असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस पवित्र विश्व मंगल के सूत्रों को देने वाले भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पर अयोध्या धाम में, इस धाम की पवित्रता, दिव्यता एवं सर्वांगीण विकास के लिए हमारे संत समाज के बड़े ही वरिष्ठ और ज्योतिर्धर पूज्यपाद महामंडलेश्वर आदरणीय प्रखर जी महाराज और अयोध्या की ही पवित्र धरती को बचपन से ही, प्रारंभ से ही अपने जीवन और जवानी को समर्पित करने वाले आदरणीय परम विद्वान पूज्यपाद श्री राघवाचार्य जी महाराज और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के सभी विद्वत वृंद और विद्वत परिषद, BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी विद्वत वृंद और हमारे विद्वत परिषद के आचार्यगण, विद्वतगण, मातृशक्ति और हमारी बार बार फोन करके पक्का करने वाली हमारी सुषमा जी, हमारे सारस्वती जी और पूज्य संत वृंद। वैसे तो मुझे पहले ही दिन आना था, 23 तारीख को, 22 को पहुंचना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य और देश के 1800 बड़े बड़े चिकित्सक, एम्स के डायरेक्टर्स का अचानक प्रोग्राम बन गया, तो अपने यहाँ ये आरती का भी कार्यक्रम, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, वहाँ जाकर इस पावन यज्ञ में उपस्थित होकर अपने जीवन को यज्ञ बनाने के लिए जो कुछ भी वहाँ से प्राप्त हो, मुझे अवश्य आना है। मैं आज जिनका जीवन ही यज्ञ है, सच तो यह है कई बार लोग यज्ञ करते हैं और एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया है, जीवन को यज्ञ बना लिया है। क्या अर्थ है इस यज्ञ का, क्यों ये यज्ञ? क्योंकि ये जीवन भारतीय संस्कृति में हमारा ऐसा माना जाता है कि अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है हमारी। कौन सा अर्पण, कौन सा तर्पण, किसको तर्पण, किसके लिए तर्पण और किसे समर्पण, इस सब की चर्चा मैं इस समय ना करते हुए, क्योंकि सबको प्रसाद भी ग्रहण करना है, वैसे भी समय हो गया है। बस इतना ही कि आपने कोई भी कुंभ हो, कहीं भी मैंने देखा है, कोलकाता हो, वाराणसी हो, हरिद्वार की धरती, उज्जैन की धरती, नासिक की धरती और अब ये सरयू की धरती, हर जगह, हर स्थान पर आपने यज्ञों के माध्यम से एक प्रेरणा दी है, केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का प्रदूषण भी नष्ट हो। और सबसे ज्यादा तो आजकल वैचारिक प्रदूषण है, वाणी का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है,
उन सब के लिए यज्ञ कैसे हम सबको प्रेरित करता है और उस सब के लिए दिशा प्रदान करता है, इसकी चर्चा शाम को करेंगे। अभी इतना ही कि और क्यों कथा, इतनी सारी कथाओं के बाद भी कथा, आखिर क्यों, उसकी चर्चा भी शाम को। और अभी इतना ही कि क्योंकि मैं भी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से दीक्षित हुआ हुआ किस्म से, क्योंकि परमार्थ निकेतन में जो 1960 से संस्कृत महाविद्यालय है, श्री दैवी संपन्न संस्कृत महाविद्यालय, उस समय उन समयों में मैं छात्र होने के लिए आया था। अब तो उस यात्रा को भी 72 वर्ष हो गए और मैं तो बहुत छोटा था जब मैं आया इस क्षेत्र में। और तब से उस काल के सभी आचार्यों को, अपनी पूरी परंपरा को और वहां से जो भी प्रसाद मिला है उसको पूरे विश्व में वितरित करने का आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप ही मुझे तो लगता है कि रियल जीडीपी को गिनते रहते हैं, हमारी जीडीपी कितनी। मुझे तो लगता है कि अगर रियल जीडीपी हमारे देश की है तो आप सब हैं प्रभु, आप सब हैं। सच्ची धरती पे बाहर आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बाहर आती है जब कोई संत आता है। कपड़े भले ही आप लोगों के श्वेत हों, लेकिन आप भी किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि आपने जीवन को यज्ञ बनाया है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदं न मम, अपने लिए कुछ भी नहीं है, सब राष्ट्र के लिए। अपने अपने समय, अपनी प्रतिभा और जो भी प्रभु ने आप सबको दिया है, अपनी विद्वत्ता विनय के साथ आप जिस भाव से दे रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा यदि कोई दान है वो ज्ञान का ही तो दान है। शाम को यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा, जो मनीषियों को भी पावन करता है, उस यज्ञ को आपने यहाँ पर जिस स्वरूप प्रदान किया है, इसके लिए आपको वंदन और आपकी साधना को वंदन, आप सबकी विद्वत्ता और विनम्रता को वंदन करते हुए मैं दोनों महापुरुषों का एक, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वचन नहीं तोड़ना है। मुझे भी लगा कि कई बार वचन दिया मैंने, लेकिन मैं क्या करूं, आज यहाँ कल वहाँ, तो अभी भी मैं कहीं और से उड़ के आ रहा हूँ, तो मुझे लगा चल कुछ भी और कहीं और उड़ना है अभी, तो मुझे लगा उड़ते रहिए और उड़ते रहिए, यही उड़ने का कि बस उड़ते उड़ते कुछ ऐसा इस देश से उड़े जो पूरे विश्व को आप्लावित करे, सिंचित करे, जागृत करे। और यही तो जीवन की सच मानिए साधना है। मैं आप सबकी साधना को प्रणाम करते हुए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता कि इस बार कम से कम इज्जत रह गई, वचन पूर्ण हुआ। और इस शाम को अपने सायंकाल की वेला में मिलेंगे। आप सबके भी भाव को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।